इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर के सामने खड़ा हूँ। जी हाँ, एक्सपो सेंटर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर कहा जाता है। और जब ये ख़बर आई कि वैक्सीन की कमी पड़ रही है और एक्सपो समेत मुल्क भर के सारे जो बेशतर सेंटर बंद हो रहे हैं, तो आप कहें कि यकीनन एक पैनिक फैल गया। अफसोस ये होता है कि इस वक्त हमारी कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है, सूबाई असम्बलियों के इजलास भी चल रहे हैं, एक दंगल हो रहा है, फिसाद हो रहा है। इन सब को नहीं इल्म कि पाकिस्तान के अवाम इस मूजी मर्ज के सबब जो 22 से ज़्यादा हलाक हो चुके हैं, लाखों की तादाद में से मुतासर हुए हैं, अभी भी पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों में पड़े हैं, लेकिन ये एक दूसरे के गरेबान खींच रहे हैं, एक दूसरे को गालम गलौच कर रहे हैं। ऐसी गालम गलौच कि आप सुन ना सकें। कोयटा मैदान जंग बना हुआ है। ये जो खबरें आ रही थी, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वैक्सीन सेंटर बंद हो चुके हैं, अच्छी बात यह है खुद उस सेंटर के सामने खड़ा हूँ। देखिए जनाब, जितने भी लोग आ रहे हैं कह रहे हैं बहुत अच्छा इंतज़ाम है। कैमरे अंदर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि बिल्कुल जो है वो लोगों को लाइन में लगकर पर्ची मिल रही है, फिर उनका नंबर आ रहा है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैंने कहा ना, एक्सपो सेंटर के हवाले से कहा जा रहा था कि ये बंद हो गया है, यहाँ पर वैक्सीन नहीं लग रही है। तो ये आप देखिए लोग जाते हुए। जनाब, ये जो आ गया था कि वैक्सीन सेंटर, एक्सपो सेंटर बंद हो गया, वैक्सीन नहीं लग रही, लोग बड़े परेशान हो गए थे। नहीं, वो एक दिन के लिए मसला था। हाँ। हो गया, क्लियर होगा। ये तो होता रहता है, ये मसला आवाम है तो जाहिर सी बात है को कम हो गया, अभी मंगा ली और तो होगा इंशाल्लाह। पर इंतज़ाम यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से। ये वैक्सीन पे भी सियासत शुरू हो गई, ये हो गया, ख़त्म हो गई, ले गए। मैं ख्याल तो हर जगह ठीक तरह हो रहा है शायद। नहीं, सही है, कुछ नहीं, कोई मसला। यार इधर हम आए बोलते कि ओवरसीज़ के लिए जो इंजेक्शन है वो ख़त्म हो गया। अभी कहाँ ख़त्म हो गया? जो रहे हैं ओवरसीज़ वाला ख़त्म हो गया, बोलते कि ओवरसीज़ वाला नहीं है। अभी वैक्सीन होता है। ये इधर ये कौन सी होती है बाहर वाला? नया एक तो चाइना होता है ना, जो सऊदी अरब के ना, उसने तो ममनू किया है कि ये चाइना नहीं चलेगा। चाइना ही कहीं तो आ रही है। फाइजर चला है, चलेगा। फाइजर है नहीं, फाइजर एस्ट्राजेनेका वो है नहीं, इधर ख़त्म है। बोला ये दोनों समय एक लगाना है, वो दोनों नहीं है इधर। यार ऐसा तो नहीं है। देखो मैंने भी जो सयाब है ना, वही गवर्नमेंट लगाएगी ना। गवर्नमेंट ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रखा है, ओवरसीज़ के लिए रखा है कि वो जो है ना वही लगाएगा जो सऊदी अरब ने या दुबई यूएई ने अलाउ किया है। जब वो है नहीं तो क्या करेगा अभी? आपको किसने कहा है कि वो वाली आप कौन सी वाले कह रहे हैं? फाइजर की चाह रहे हैं? फाइजर एस्ट्राजेनेका, ये दो में से एक होगा, या एस्ट्राजेनेका होगा या फाइजर होगा। चाइना नहीं है, वो नहीं मान रहा, नहीं है सऊदी वाला। अच्छा, आपको सऊदी अरब जाना है? अच्छा, अच्छा, ये ज़रा मुझे एक नया इन्होंने मसला बताया है कि ये क्योंकि ये सऊदी अरब जा रहे हैं और सऊदी अरब वाले चाइना को, ओवरसीज़ को चाइना नहीं मांग रहे, बल्कि फाइजर की फाइजर की कह रहे हैं। अब ये जो है मसला जनाब, मैं कोशिश करूँगा कि जो इसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, बड़ी मेहनत और से काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उनके पेश नज़र ये रहे कि जनाब ये जो लोग हैं वो लोग जो बता रहे हैं कि ओवरसीज़ हैं, उनका फाइजर और एस्ट्राजेनेका। जी, तो मैंने सोचा कि ज़रा खुद एक्सपो सेंटर देखा जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर जहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही थी हज़ारों की तादाद में लोगों को। जब ये बंद होने के बारे में सुना तो घर सामने ही था, तो मैंने कहा खुद जाऊं, और आपने देखा कि वहाँ बाकायदा लाइन लगाकर लोग जा रहे थे, कुछ शिकायत भी कर रहे थे। इसके लिए मैंने रहमत दी है डॉक्टर फैसल सुल्तान प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी हैं और यकीनन बड़ी मेहनत से प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं। उनको कोई सियासत वगैरह से ताल्लुक़ नहीं, शौकत खानम के हेड रहे, उसी हवाले से मेरा उनसे वाबस्तगी रही। डॉक्टर साहब, एक तो मैंने आपसे कहा ना कि इतवार को क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए, बड़ी पैनिक हो गए लोग कि जी अब क्या होगा, और शायद फिर आपने इत्तला आई कि नहीं मंडे तक कोई 1.55 मिलियन आ जाएंगे, फिर अगले 2.3 मिलियन आ जाएंगे। लेकिन वक्ती तौर पर लोग काफ़ी परेशान हो गए, और फिर उसके एक सबब ये भी है, और जिसको एक्सेप्ट भी किया शायद पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत ने, कि हमने ये जो कह दिया कि वॉक इन, यानी हर एक आए और जाए, लगा ले, हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच जाए, वैक्सीन ख़त्म हो गई, क्राइसिस हो गया। अब तो खैर मैं आज को मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सपो सेंटर ही में था और वहाँ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रही थी। तो कैसे हुआ डॉक्टर साहब?
जी बिल्कुल, मुजाहिद साहब, ना सिर्फ के वैक्सीन लग रही है बल्कि साथ में जो इजाफी सप्लाई आई है वो भी तमाम प्रोविंसेस को भेज दी गई है, कल ही भेज दी गई थी, और मेरा एक जगह कहीं जानी आज थी वो भी चली गई है। और परसों इंशाल्लाह नहीं कल इंशाल्लाह जो अगली खेप है 2.5 मिलियन और की वो आ रही है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और मैं समझता हूं कि अगर इसमें कहीं सारे सिस्टम में थोड़ी ऊंच नीच आती है, प्रेशर आता है, तो उसको हमारे प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ ने बड़ा अच्छा जनरली मैनेज किया है और मैं समझता हूं कि हम सप्लाई जारी रखेंगे और वो उसकी इस्तेमाल और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जारी रखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यकीनन मैंने तो पहले ही कहा कि आप जिस मेहनत से और जिस हार्ड वर्किंग के कर रहे हैं वो आज प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ थोड़ा सा हमें बताएंगे क्योंकि कहते हैं जी कुछ टारगेट 70% का है, यानी जब आबादी के 70% लोगों को लग जाए तो ये ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। अब तक अगर कैलकुलेशन हम करें कि कितने लोगों को लग चुकी है, ये जो आप कह रहे हैं कि 2 मिलियन और 3 मिलियन आएगी और फिर 1 जुलाई तक आप कितना टारगेट पूरा कर लेंगे, तो 50% तक कब तक पहुंच जाएंगे डॉक्टर साहब? सर बड़ा सिंपल, अभी तक जो गुज़िश्ता रोज़ तक की जो अदाद-ओ-शुमार थी 13 मिलियन, संडे चूँकि ऑफ होता है, 13 मिलियन डोजेज़ यानी 1 करोड़ 31 लाख डोजेज़ लग चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो अगले 1.5-2 महीना है जैसे आपने बताया, इसमें हमें तकरीबन इतनी ही डोजेज़ और 1.5 महीने में लग जानी चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम सेफ्टी की तरफ आ जाएंगे। जहाँ तक हमारा टारगेट का ताल्लुक है साल के आखिर तक, तो जैसे पहले भी अर्ज किया था, वो तकरीबन 7 करोड़ यानी 70 मिलियन लोग हमने कवर करने हैं और इसी हिसाब से फिर हम लगातार वैक्सीन की हुसूली जो है उसको मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक और प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, और वो मैं एक्सपो सेंटर में मुझे इल्म हुआ, क्योंकि ग़ालिबन सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरब जाते हैं, यूएई जाते हैं, फिर ईद की छुट्टियां मनाने आए। अब वो जब वापस जा रहे हैं वहाँ मुझे लोग भी मिले, वो कहते हैं जी ये जो चाइना की वैक्सीन जो हमारे यहाँ लग रही है वो इसे एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहते हैं जी फाइज़र की वैक्सीन चाहिए, या और एक जो किस्म बता रहे थे उस वैक्सीन को ही के बाद हम गैर मुल्क जा सकेंगे। खासी बड़ी तादाद में लोगों के हाथ में पासपोर्ट भी था, शनाख्ती कार्ड वो जो ओवरसीज़ का होता है वो भी था, और वही मैंने कहा ना कि कहते हैं जी चाइना की ख़ास तौर पे सऊदी अरबिया, मुझे दीगर लोगों को मालूम नहीं कि वहाँ भी शायद ये कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है वैक्सीनेशन। डॉक्टर फैसल सुल्तान, इसको जी हम बड़ा एक्टिवली परसू कर रहे हैं, 2-3 लेवल्स पे इसको परसू कर रहे हैं। एक तो ये है कि जाहिर है सऊदी अरब में मेन जो इशू है वो सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी बहुत वहाँ काम करती है और उनकी हुकूमत ने जो वैक्सीन की लिस्ट दी है उसमें फ़िलहाल वो एक लिमिटेड सी लिस्ट है, उसमें कुछ वैक्सीन शामिल नहीं है। हालांकि 2 अदद चाइनीज़ वैक्सीन जो हैं वो WHO ने अप्रूव कर रखी हैं, साइनोवैक और साइनोफार्म। बहरहाल चूंकि हर हुकूमत और हर मुल्क अपने फैसले करता है तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना है, लेकिन हम साथ साथ इसको मुमकिन बनाने के लिए इसकी फराहमी वो भी कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आई कि जो फाइजर वैक्सीन पाकिस्तान में आई वो चूंकि कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए आई थी तो उसकी कुछ शराइत थी उसके इस्तेमाल में, और उसकी शराइत में इस तरह का इस्तेमाल यानी ट्रैवलर्स वगैरह के लिए वो अलग से नहीं था, वो आपकी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके लिए था। तो इसलिए नेचुरली फिर हम उसको उस तरह से डायरेक्ट करके यूज नहीं कर सके, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें भी कुछ बेहतरी आएगी। एक अच्छी न्यूज़ यह है कि गुज़िश्ता जुमे को हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फाइजर के साथ 13 मिलियन डोजेज का, तो वो भी आइंदा आने वाले हफ्तों में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये प्रेशर है, ये मुश्किल जो है ये भी ईज अप हो जाएगी फाइजर वैक्सीन वाली। तो आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आपने देखा कि बड़े वाज़ेह अल्फाज में प्रोफेशनली हमें ये बताया कि 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख के लग चुकी है। फाइज़र से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसमें कोई 13 मिलियन फिर लग जाएंगे, 5 मिलियन के और लग जाएंगे। इस तरह अगर हम देखें तो कम से कम 30 मिलियन के लगभग लग जाएंगे अगले 1 हफ्ते के अंदर। तो वैक्सीन में ये जो इस वक्त मैं तो उस वक्त भी मैंने कहा था एक्सपो सेंटर में सामने कि जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में इन्होंने मैदान जंग बनाया हुआ है, जो कुछ हो रहा है मंजर स्क्रीन दिनों से देख रही हैं, उनको ये एहसास नहीं
कि ये जो हज़ारों की तादाद में लोग इससे हलाक हो गए, मैं तो उन्हें शहीद कहूँगा, लाखों की तादाद में मुतासर हैं, और जिस घर में एक कोरोना का शिकार होता है, मैं भी अपने दोस्त सीनियर सहाफ़ी गाजी सलाउद्दीन का पढ़ रहा था कि 3 माह पहले कह रहे थे कि हम 8 फैमिली मेम्बर थे, आज 4 हो गए, उनके 2 भाई 2 बहनें इस मूजी मर्ज का शिकार हो गए, और हर घर से यही खबर आ रही है। तो हमें इस पर तवज्जो देना चाहिए। लेकिन क्या करें, पॉपुलर मीडिया में ये जो अभी मैं प्रोग्राम में जब दिखाऊंगा आपको, कोयटा में मार दहाड़ मैदान जंग बना हुआ था कोयटा, उससे पहले कौमी असम्बली में तो आपने देख लिया कि कौम के नुमाइंदे क्या कर रहे थे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ज़रा देखिए कि इस्लामाबाद में तो कौमी असम्बली के अंदर और बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली के बाहर जो मैदान जंग बना, ज़रा और क्लोज में दिखाइए ना। देखिए कि जो गमले मारते हुए चीफ मिनिस्टर के जो बजट इजलास हो रहा था, और धक्कम पेल JUI के मौलाना भी थे, बलोच भी थे, बाप भी थे, कोई रोकने वाला नहीं था। पता नहीं बेचारे क्या करते पुलिस वाले, रेंजर, क्योंकि बेबस हैं। मौलाना साहब देखिए चलते हुए आ रहे हैं, और ये शायद गालिबन उनको शायद, अब देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि क्या यकीन आता है आपको कि ये, मैं जा चुका हूँ बलूचिस्तान के, बहुत बजट मैंने असम्बली के अटेंड करे और बड़े उस दौर में किए जब बड़ा कन्फ्रंटेशन महाजराई का दौर था, लेकिन ऐसे मनाजिर इससे पहले मैंने बलूचिस्तान असम्बली के बाहर नहीं देखे। करने वाले अपोजिशन हुकूमत को, हुकूमत अपोजिशन को। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि गज़ीर थाने में हमारे 24 अरकान जो अपोजिशन के हैं वो बैठे हुए हैं, हमारी नुमाइंदा भी वहाँ हैं, सना बलोच और दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। CM हाउस में अलग मीटिंग चल रही है, वहाँ भी जाएंगे। तो पहले, लेकिन अपने पहले हमारी नुमाइंदा बुशरा मौजूद हैं। जी बुशरा, ये जो काफ़ी दिनों से आप कवर कर रही हैं, कहीं से कर रही हैं, ये मंजर तो आपने कभी नहीं देखा होगा। ये कैसे सब शुरू हुआ बुशरा? जी, इतने इजलास हुए, इतने बजट जो है वो पेश हुए, कभी भी ऐसा जो है सिनारियो जो है वो कभी भी देखने में नहीं आया, ऐसी कोई सिचुएशन देखने में नहीं आई जो पहली मर्तबा बलूचिस्तान असेंबली के अंदर जो है वो देखने में आई। अपनी सूरत हाल ये देखी कि गुज़िश्ता 4 दिन से जो है अपोजिशन वो असेंबली के बाहर बैठी जो है उन्होंने एक धरना दिया था, और यही कह रहे थे कि PSDP में उनकी इलाकों की स्कीमात को शामिल नहीं किया गया, और वो मुंतज़िर थे कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आए और उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई या उनसे मुलाकात करे, उनके मसले को सुने कि उनके इलाकों में कौन कौन से मसाइल हैं। लेकिन इन 4 दिनों के दौरान जब कोई भी ना आया और बजट इजलास का दिन आ गया, तो मजबूरन जो है उन्होंने फिर असेंबली के अंदर वो चले गए, और जाकर उन्होंने जो 3 दरवाजे हैं, ना सिर्फ ये कि उन्हें ताले लगाकर बंद किया, बल्कि उन दरवाजों के बाहर जो है वो कुर्सियां भी रखकर बैठ गए और अपना एहतजाज वहां बैठकर रिकॉर्ड करवाना शुरू किया। जैसे ही बजट इजलास का वक्त शुरू हुआ और उसके बाद अरकान असेंबली, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो आना शुरू हुए, और उन्होंने बंद दरवाजे देखे तो वापस CM हाउस चले गए। और फिर उसके बाद जो है एक काफिले की सूरत में तमाम अरकान असेंबली जो हैं, हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ जो है मिलकर वो असेंबली के अंदर जब उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की तो दरवाजे बंद देखकर सबसे पहले जो है पुलिस की जानिब से, चूंकि बुशरा, मुझे लियाकत शाबानी तर्जुमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी ज्वाइन किया और सना बलोच ने भी ज्वाइन किया है। लियाकत साहब, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन ज़रा थाने में बैठे हुए हैं आपके दोस्त सना बलोच, ज़रा उनसे ये मालूम करें। सना जान, आप ये बताइए कि क्या सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है? आप जो अपोजिशन में थे, आपने भी तो ये कहा कि किसी को अंदर नहीं जाने देंगे और धरना दे के बैठ गए। ऐसे तो कभी नहीं हुआ, आप पॉलिटिकल लोग हैं, एहतजाज अंदर करते ना, बजट तो आवाम के लिए होता है। ये जो आपने इस हद तक आगे बढ़े चले, अभी भी थाने में माशाल्लाह बैठे हुए हैं, आपसे गुफ्तगू भी हो रही है लाइव। जी सुना। मुजाहिद भाई, लोग तो हैं उस आखिरी वाला जो दिन है मुअर्रका, जिसको दिखाया गया है कि जहां पर असेंबली में बख्तरबंद गाड़ी के जरिए से असेंबली की दीवारें तोड़ी गई,
फिर एक गेट तोड़ा गया, फिर वहां पर हमारे 3 अरकान असम्बली बशमूल मैं हम खुद सारे मौजूद थे, तो वहां पर उनको जख्मी किया गया और एक जख्मी तो अभी कराची भी पहुंचा है। इससे पहले 5 दिन अगर आप थोड़ा सा रिवर्स जाएं, पीछे जाएं, तो आपको पता चलेगा कि हम 5 दिन से बलूचिस्तान असम्बली के सामने पुरअमन तरीके से 24 अरकान असम्बली जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, हमने धरना दिया हुआ था कि बलूचिस्तान की असम्बली के कुछ कवायद और ज़वाबित हैं। बलूचिस्तान असम्बली कोई ऊँट गाड़ी नहीं है, कोई बैलगाड़ी नहीं है कि कोई बगैर रूल्स और प्रोसीजर के चलता है। ये बहुत ही अहम कानूनी और आइनी इदारा है, ये सूबे की सबसे ज्यादा मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ इदारा है। तो वहां पर एक कानून है जिसको कहते हैं 115A 115A, जिसके तहत प्री बजट इजलास फरवरी और अप्रैल में होते हैं, जिसमें अरकान असम्बली कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा ये 2 हफ्ते तक भी चल सकता है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल है कि वो इजलास तलब करे और उस इजलास में तमाम बलूचिस्तान की तकलीफें, मुश्किलें, दर्द, गम, दुख, मुस्कुराहटें, भूख, प्यास, खून खराबा, सड़कें, हादसे, ये सारी चीजें ज़ेर बहस आएं और फिर ये तरजीहात तय पाएं कि बलूचिस्तान को चाहिए क्या बलूचिस्तान को सीमेंट और सरिया चाहिए, क्या बलूचिस्तान को क्रिमिनल्स माफिया के हाथों देने वाले कंसेप्ट नोट और उनकी स्कीमें चाहिए, क्या बलूचिस्तान में गिरती हुई तालीम की जो बड़ी तेजी से गिरती हुई शरह है, जो 10% अभी 3 सालों में जाके गिरी है, उसके लिए फंड एलोकेट होने चाहिए, क्या बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बेरोजगारी है, बेओनर हमारे नौजवान हैं, तो ये चीजें उसमें डिस्कस होनी थी। जब उन्होंने 115A की खिलाफ वर्जी की तो हमने कहा फिर इस बजट को असेंबली में लाने की क्या जरूरत, ये बजट हुकूमत का है तो हुकूमत के पास वजीर आला हाउस है, बड़े अच्छा AC वैसी कमरे हैं, बड़ी अच्छी कुर्सियां हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मीडिया को बुलाएं और वहां पर अपना बजट पेश करें। हमने तो वजीर आला हाउस का घेराव नहीं किया। असेंबली हम सब की मुश्तरका मिल्कियत है, ये हुकूमत की मिल्कियत नहीं है। जब आप असेंबली के कवायद और ज़वाबित का एहतराम नहीं करते, हमने एहतजाज किया कि फिर हम जो है, मुझे इल्म है कि आप तालिब इल्मी के ज़माने से ही बड़े जज्बाती आदमी हैं और आपको बड़ी ज़बान बयान पर उबूर भी है। तो लियाकत शवानी साहब, आपने सना बलोच को सुना, इस वक्त बैठे हैं और वो जोर दे के कह रहे थे कि 115A के तहत उन्हें एतमाद में लेना चाहिए था अपोजिशन को। लियाकत जान जी, मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज हमारे बहुत ही सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ साहब फानी दुनिया से रुखसत हुए हैं, उसके लिए ताज़ियत माजरत के साथ मुझे जिक्र करना था। अभी कुछ महीने भर पहले ही सेनेटर उस्मान काकड़ साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था, उसमें मैंने माजरत भी की, कुछ तलखी भी हो गई थी। यकीनन बड़ी कुर्बानियाँ उनके ही आप हैं। मुझे भी माजरत के इस हंगामा आ रही मैं सेनेटर उस्मान काकड़ को बहरहाल अल्लाह उनको दुआ रहमत। जी लियाकत। आमीन। और दूसरा ये है कि आपने 115A का जिक्र किया, जैसे सना भाई फरमा रहे हैं कि फरवरी में प्री बजट उस पर मीटिंग होनी थी, वो मैंडेटरी था, तो फिर फरवरी में सना भाई या उसके रफ़ाका क्यों खामोश रहे? फरवरी में उन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया? फरवरी में वो क्यों खामोश रहे? किस बात का इंतजार करते रहे? ये बजट के आखिरी 5 दिनों में वो आके उन्होंने सारी सड़कें बंद कर दी, कारकुनों के हाथों में पत्थरें थमा दिए, गाड़ियों के शीशे तोड़े, और जब तक वो 5 दिन जैसे खुद फरमा रहे हैं कि वो पुरअमन एहतजाज करते रहे, तो उन 5 दिनों ने किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। हमने उनको एहतजाज के हक से नहीं रोका, उनकी तरफ कोई पुलिस भी नहीं गया। हाँ, पुलिस लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रेड जोन, उस पूरे हालात में आपको पता है बलूचिस्तान की सूरत हाल में चाहे MPs हैं, पब्लिक है, उनकी सिक्योरिटी और लाइन ऑर्डर मेंटेनेंस वो हमारी जिम्मेदारी, हमने फराइज पूरे किए। लेकिन बजट इजलास के दिन कोई 12-1 बजे ये जो हमारे MPs हैं असेंबली में वो अंदर चले गए, काफ़ी कारकुनों को अंदर ले गए। बाद जब गेट बंद कर दिया गया तो फिर दीवारें पलक के अंदर तशरीफ ले गए। तो अब गुजारिश ये है मुजाहिद साहब, जैसे सना भाई खुद फरमा रहे हैं कि असेंबली जो है ये सबका मुश्तरका घर है, नॉट ओनली फॉर MPs, बल्कि इस तारीखी छत के नीचे हमारे अकाबरीन, हमारे सियासी अकाबरीन वो इसके मेंबर रहे हैं। इसका एक तकद्दुस है, इसका इज्जत है, इसके रवायात हैं, बलूचिस्तान की कल्चर है, बलूचिस्तान के रवायात हैं, उन सब को पामाल करने की क्या जरूरत पड़ी? असेंबली के गेट पे ताले लगाने की क्या जरूरत पड़ी? असेंबली में गमले तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? शीशे तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब पे, हमारे खवातीन MPs पे हमले की क्या जरूरत पड़ी? तो ये वो सूरत हाल है जो फुटेजेस, विजुअल्स आपको खुद दिखा रहे हैं, आपको खुद बता रहे हैं कि हमारे बड़े संजीदा
बलूचिस्तान असम्बली के अरकान ने ऐसा क्यों किया। तो ये इस पे हमें बड़ा अफसोस है, मुझे इस बात की खुशी अच्छा, मैं एक लियाकत जान आप रहिएगा जरा यहाँ, आपका आपने भी अपना मौका बुशरा लियाकत साहब और सना बलोच तो अपनी जगह आप जो सब कुछ 3 दिन देखते रही। अब मतलब सवाल ये है कि इस सूरत हाल में ये लोग जहाँ हैं, आप वहाँ थाने में मौजूद हैं, तो ये बैठे रहेंगे अंदर? हवालात वगैरह में तो बंद नहीं किया ना, इनको खाना वाना मिल रहा है, चाय वाय कॉफ़ी वगैरह और बाकी चीज़ें? किस तरह के साल में बैठे हैं थाने में बुशरा? जी बिल्कुल, इस वक्त थाने के अंदर जो है अपोजिशन की जानिब से जो है यहाँ पर थाने के अहाते में कालीन बिछाई गई है, तकिए रखे गए हैं और बड़े आराम से जो है यहाँ पर अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं वो बैठे हैं। दोपहर का खाना जो है वो भी इंतहाई मुरागन ग़िज़ाओं के साथ उनका जो है वो एहतमाम किया गया था। शाम की चाय जो है उसमें भी बिस्किट और केक जो है वो मंगवाया गया था। इस वक्त अपोजिशन के जो अरकान थाने में बैठे हैं उनका यही कहना है कि या तो उन्हें जो है वो गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए जाएँ स्पीकर की जानिब से, या फिर उनके खिलाफ जो FIR है उसे वापस ले लिया जाए। लेकिन ताहार जो है स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली की जानिब से ऐसे कोई भी अहकाम जारी नहीं किए गए कि इन अरकान को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। तो यहाँ मौजूद जो अपोजिशन के अरकान है वो यही कह रहे हैं कि वो रात भी यहीं पर गुजार देंगे, लेकिन यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके हवाले से ना ही गिरफ्तारी का कोई हुक्म हो जाए। एक बात तो हुई कि एक जमाने में पीस पार्टी के एक वजीर जेल खाना जात होते थे और उन्होंने एक दिन कह दिया कि हम सारे मुल्क में जेलों का जो है जाल बिछा देंगे। बड़ा लोगों ने करा, आपने बता दिया यहाँ कालीन वगैरह बहुत सारे ऐसे ना लोग वो कि ये इधर आप हुकूमत वाले भी गए थे उधर आ जाएं थाने में आकर खाना वाने में शरीक होने का। मैं सना बोलो लियाकत, मैं आपके बात आता हूँ ज़रा। सना, आप ये बताइए कि आप लोग कब चाहते क्या है, यानी तहरीक आदमी एतमाद लाना चाहते हैं, हुकूमत बदलना चाहते हैं, क्योंकि 24 अरकान आप हैं, अक्सरियत में वो हैं, तो आप असम्बली में जाइए, आप अपने को साथ मिलाइए लोगों को। तरीका तो यही होता है। चलें, अब कब तक बैठे रहेंगे थाने में, इंतजार करते रहेंगे कि ये आपको पकड़ें, गिरफ्तार करें? मेरे जाम साहब ऐसे क्यों करेंगे जब कहेंगे जी ठीक है बैठे रहें थाने में? था ना? देखें, बात यह है कि इसमें स्पीकर की कोताही से कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि अवाम का एतमाद, देखें एतमाद अवाम का होता है, अवाम का मुकम्मल एतमाद इस हुकूमत पे उठ गया है। आप अपना मीडिया पर्सन भेजें किसी भी जिले में, किसी भी जगह पे, गरीब से लेकर, एक चरवाई से लेकर, एक किसान से लेकर, एक नौजवान से लेकर, एक मरीज से लेकर, मैं खुद बेला गया हूं उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में। देखें, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रहा। हुकूमत पे बिठाना जबरदस्ती, बंदूक के जोर पर, ताकत के जोर पर जिन लोगों को बिठाया है, ये अलग बात है, ये कायम दायम रहेगी। हो सकता है आदम इत्माद के लिए माहौल भी तैयार हो, लेकिन अगर कुछ और कुव्वतें जब इसको इस तरह के पीछे से खड़ी हों तो शायद इसमें मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन हमने, हमारा अवाम के ऊपर इख्तियार है, ताकत है, हम अवाम की ताकत पे भरोसा करते हैं। अवाम ने इस वक्त हुकूमत के खिलाफ मुकम्मल अदम इत्माद का मुजाहरा किया है, जिसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत की बौखलाहट से इस वक्त हम बिजलीघर ताना क्वेटा में कोई 24 के करीब अरकान असम्बली बैठे हैं। हमने ये, उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने तोड़ फोड़ किया, हम के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। हमने FIR दर्ज किया, उस पर तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम बैठे हुए हैं, अब कहते हैं आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। सारे आज क्वेटा के रास्ते बंद किए, हमें ताने पहुंचने नहीं दिया, असम्बली पहुंचने वो नहीं देते, ताने में हमें गिरफ्तारी वो कबूल नहीं करते। आखिर वो उसकी बौखलाहट, उसकी अडर्मी, उनकी अदावत और उनके बाद उनकी गैर संजीदगी का अंदाजा आप खुद इससे लगा सकते हैं। ये देखें, ये सारे अरकान सूबाई असम्बली में इर्द गिर्द इस वक्त बैठे हुए हैं, सारे सीनियर सीजन पार्लियामेंटेरियंस। ठीक है सना बलोच, आपको तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, अगर हो सका तो बाय रोड आके आपके थाने में, अगर वैसे तो मुझे नहीं ख्याल है कि मज़ीद 48 घंटे लियाकत शाहवानी की हुकूमत रखेगी। आपका सना जान शुक्रिया। लेकिन ये तो जो पोजीशन है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इनको थाने में रखा गया है, कालीन वालीन नहीं बिछे हुए हैं, ख्याल भी रखा है, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, और बुशरा वहाँ मौजूद हैं हमारी, वो सब वही सब कुछ बयान कर रही थी। तो अगला स्टेप क्या होगा, यानी आपका बजट तो आप लोग पास कर लेंगे, लेकिन इस तरह की अपोजिशन जिस तरह महाजराई पर तुली हुई है, क्या थोड़ी सी हिली विली है आपकी गवर्नमेंट? क्या जाम साहब की, लियाकत जान? जी मुजाहिद साहब, अपोजिशन ने पहले ही माइंड बना लिया था महाजराई का। लास्ट सेशन में खुद सना बलोच साहब असम्बली फ्लोर पे वो अपना पूरा प्लान बता चुके हैं कि वो कैसे असम्बली का घेराव करेंगे, असम्बली में
अराकीन की एंट्री को रोकेंगे, कैसे वो रोड ब्लॉक करेंगे। उनके ट्वीट्स आप देख लें, टाइमलाइन पे आप जाएं, वो खुद बता रहे हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को कि वो मुदाखलत करें और असेंबली में किसी को एंटर होने ना दें, इस बजट सेशन को रुकवा दिया जाए। सना साहब का जो है परसों का आप एक ट्वीट देख लें जिसमें वो बता रहे हैं कि बलूचिस्तान के नौजवान गज़वा बलूचिस्तान के लिए तैयार रहे। ये धमकी आमेज लहजा सोशल मीडिया पे, स्पीचेस में, ग्राउंड पे, आज पुलिस तो इनको अरेस्ट करने नहीं किया, ये तो खुद ताने गए हैं, खुद ताने में बैठे हुए हैं, अपने ख्वाहिश के मुताबिक बैठे हुए हैं। और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, जाहिर है ये अरकान असम्बली है, जब तक उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आ जाता। लियाकत साहब, एक ये भी आ रहा है कि जो स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिरिंजो साहब का जो रवैया है, या जिस तरह उन्होंने जो हैंडल जिस तरह करना चाहिए था वो नहीं कर सके, और शायद हुकूमत जो है आपकी वो और उनके अरकान भी एक लिहाज से, मैं ये नहीं कहता अगर खुश नहीं है तो वो कोई उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक तो नहीं ला रहे क्या? नहीं, अदम एतमाद की तहरीक तो कोई नहीं। बहरहाल इस पे जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं, रिजर्वेशन है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, उनकी जो जिम्मेदारी बनती थी वो ऐसा तरीके से अदा करते हुए वो दिखाई नहीं दिए। और इतने सारे आउटसाइडर जो वर्कर्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, वो इंटर कैसे हुए और उन्होंने ऊ का आलम कैसे वहां पे बनाया, शीशे कैसे तोड़े, असम्बली अरकान पे हमला आवर हुए। तो इस प्लान, ये तो अपोजिशन का प्लान था, इसको रोकने के लिए या एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस असम्बली प्रेमिसेस में वो अपनी जिम्मेदारी क्यों ऐसा तरीके से सरंजाम नहीं दिए, इस पर क्वेश्चन जरूर रेज हुए हैं। और जाहिर है उस पे जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूट की गई है और वो देखेंगे, इसको प्रोब करेंगे, पार्टी लेवल पे भी देखेंगे। दूसरा जो सना भाई बता रहे थे कि बलूचिस्तान की हुकूमत पे एतमाद का इजहार नहीं, तो हुकूमत का एतमाद आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि कल लसबेला में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के हक में कितना बड़ा इज्तिमा हुआ है और उन्होंने बड़ा इस पे अफसोस का इजहार किया है कि इतने मौज़िब शख्सियत चीफ एग्जीक्यूटिव बलूचिस्तान के, उन पे असम्बली के अरकान जो है हमला आवर होने की कोशिश उन्होंने की है। अवाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ है, 24 अरकान हमारे साथ जब इलेक्ट होके आए तो अवामी वोटों से ही आए थे। तो अवामी हिमायत इतना ज्यादा है कि जिसके डर से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है और उन्हें डर है ये 3 साल जो कारकर्दगी की रिपोर्ट है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, ये बुक मैं आपको भिजवाऊंगा और इसके पेजेस जो है जाम कमाल साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किए हैं। आप लोग मीडिया पर्सन, एनालिस्ट खुद उसको देखें, उसमें कमी बताएं, कमी दिखाएं। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि गुज़िश्ता यानी जब से बलूचिस्तान असम्बली कायम हुई है 5-6 ये अशरों में, वो तमाम कारकर्दगियां आप एक तरफ रखें, ये 3 साल कारकर्दगी आप एक तरफ रखें। नहीं, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त वो चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही। इस वक्त तो जिस तरह कौमी असम्बली का इजलास में जो कुछ हुआ, इस वक्त हाईलाइट यही हो रहा है कि लोग गमले मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। जो मैसेज गया है वो जाम साहब को भी मैं देख रहा हूँ बड़ी मुश्किल से अपनी उस वक्त बचा पाए थे। मैसेज तो अच्छे नहीं गया। आप वसी क्या आपकी हुकूमत है, जाए जाके थाने में चले जाएँ, जाम साहब क्या कर लेंगे? उनका चीफ मिनिस्टर है माशाल्लाह, रवायती आदमी है, जो थाने में जाके उनके साथ मुलाकात कर लें, लोग भेजे वहां पर। गमले तोड़ रहे हैं, गमले तोड़ने वाले आप खुद बता रहे हैं ना, विजुअल दुनिया देख रही है, तो वो कौन लोग हैं? वो तो अपोजिशन के एमपीएज हैं और अपोजिशन के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो हैं। रवायात को वो पामाल कर रहे हैं, हमले वो कर रहे हैं, शीशे वो तोड़ रहे हैं। हम तो बड़े प्यार से, हमारी ख्वाहिश थी कि असम्बली के इजलास में आए और असम्बली के इजलास में भले अगर उन्होंने बुक्स पढ़ना नहीं था, पढ़ना ही था रवायती तौर पे, भले वही करते, लेकिन असम्बली में आके अपना जो उनका मतवा नज़र है, नुक्ता नज़र है उनका, जो बलूचिस्तान के साथ जो संजीदगी का बता रहे हैं कि तालीम है, सेहत है, एजुकेशन है, वाटर की स्कीम्स हैं, डैम्स हैं, जो तजावीज़ से सामने ले आते। अगर अपोजिशन मुजाहिद साहब वाकई बजट में संजीदा थी तो मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपना शेडो बजट क्यों नहीं पेश किया, उसे पब्लिक क्यों नहीं किया? वो डॉक्यूमेंट कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपके साथ शेयर किए कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स? संजीदा अपोजिशन तो फरवरी में वो बता रहे हैं कि 115A के तहत हमें प्री बजट सेशन मुनक्किद करना चाहिए था, तो फरवरी से ही उनको तैयारी कर लेनी चाहिए थी। आज की तारीख में अभी भी आप सना से पूछें और उनसे दरियाफ्त करें कि आपका शेडो बजट कहाँ है, आपके बजट के जो प्रपोजल हैं वो डॉक्यूमेंट कहाँ हैं,
ठीक है लियाकत जान, इस बात की हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहरहाल जो आप काम बता रहे हैं तरक्याती जो डेवलपमेंट के हवाले से बता रहे हैं वो सामने भी आए, और ये बहरान जो ख़ास तौर पर, क्योंकि अगर बजट में इस तरह की महाजराई होगी, नुकसान तो बलूचिस्तान के होगा ना, सियासत अपनी जगह रह जाएगी। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि शायद ख़ुद वज़ीर आला इनिशिएटिव लेकर अपोजिशन को एतमाद में लें, ताकि बलूचिस्तान के अवाम, और जिसमें ख़ास तौर पर उस बजट को पास करें कि उनकी तरक्की, पहले ही आपको इल्म है कि बलूचिस्तान किस बहरान से गुजरा है, ख़ुदकश हमले, धमाके, अभी भी जो है मकरान, इसके इतराफ़ में ये ख़बरें आती रहती हैं। और मैंने कहा ना कि अफसोसनाक अमर है अपोजिशन का थाने में बैठना और अभी तक कोई हुकूमत की जानिब से इनिशिएटिव न लेना। ब्रेक के बाद आएंगे तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहरहाल अपनी शहादत के बाद अपनी पॉलिटिकल लाइफ से ज़्यादा बड़ी हो गई, उन्हें याद करेंगे ब्रेक के बाद। कहा था ना कि बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि उनकी शहादत उनकी शख्सियत से बड़ी हो जाती है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी या सियासत से कोई इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन जब भी अब उन्हें याद किया जाता है तो एक अजीम बहादुर मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म मुंतखब। मेरे साथ कराची प्रेस क्लब के सदर जो बुनियादी तौर पर शायर हैं और पहली पहचान हैं साथ हैं फाजिल साहब। बीबी की मैंने कहा ना जद्दोजहद शहादत हमारे सामने है, और मैं तो आपको सहाफ़ी तो यकीनन आप हैं, हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े कलब कराची प्रेस के भी सदर हैं, लेकिन शायर की हैसियत से मैं आपको ज़्यादा क़ुर्बत भी रखता हूँ, न्याज़मंदी भी रखता हूँ। तो तकरीरें तो लोग करते हैं, क्यों ना आपसे बीबी शहीद बीबी के लिए जो आपने खराज अक़ीदत पेश किया है बज़बान शेर, तो वो मैं सुनना चाहूँगा। फाजिल जी मुजाहिद साहब, जब बीबी की शहादत हुई तो उसके अगले दिन ही मैंने एक सलाम की सूरत में एक नज़्म कही थी, तो वो उसके कुछ वो सुना देता हूँ। वो नज़्म कुछ यूं थी कि हयात छीनने वाले स्याह हाथों की, हयात छीनने वाले स्याह हाथों की ये आरज़ू थी तुझे कत्ल कर दिया जाए। हयात छीनने वाले स्याह हाथों की ये आरज़ू थी तुझे कत्ल कर दिया जाए। हर एक चौक में तेरा जवान जिस्म गिरे, तमाम शहर तेरे खून से भर दिया जाए। वाह। हर एक चौक में तेरा जवान जिस्म गिरे, तमाम शहर तेरे खून से भर दिया जाए। इस आरज़ू में कई बार मौत भेजी गई, हर एक बार मगर तूने जिंदगी पाई। इस आरज़ू में कई बार मौत भेजी गई, हर एक बार मगर तूने जिंदगी पाई। और अब की बार अंधेरे जो कामयाब हुए, और अब की बार अंधेरे जो कामयाब हुए, हयात ने तेरे खून से ही रोशनी पाई। वाह वाह वाह। हयात ने तेरे खून से ही रोशनी पाई। ये रोशनी ही तेरा इंतकाम है बीबी, सलाम है तुझे बीबी, सलाम है बीबी। वाह वाह वाह। यकीनन जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम, और बीबी ने यकीनन अपने कातिलों से इस तरह कि आज भारत सिंध में उनकी हुकूमत है, उनके चाहने वाले लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। फाजिल मिली की इस खूबसूरत नज़मी के साथ मुजाहिद बेनज़ीर को GTV से इजाज़त दीजिए।